राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता खुद के सरकार में शामिल होने पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जीत तय थी। अब इस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए मंत्री को ही गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया है। तो बीजेपी ने कांग्रेस के हाल पर तंज कसते हुए सरकार से अलग होने की ही चुनौती दे डाली है। राज्यसभा चुनाव में हार की टीस भारी। हार नहीं पचा पा रहे कांग्रेस नेता। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा दावा, कांग्रेस की सरकार होती तो जीत तय थी। बड़ा सवाल, क्या सरकार से बाहर है कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार होती, ठीक है, तो ये आरोप नहीं लगाया जाता है। राज्यसभा चुनाव में मिली हार की टीस झारखंड कांग्रेस के नेता भूल नहीं पा रहे हैं। जीत की उम्मीद नंबर गेम में सेफ होने के बाद भी चुनाव में मिली हार से निराश दिख रहे हैं और लगातार सामने आ रहे बयानों से इसकी झलक भी दिखाई दे रही है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री और बयानवीर इरफान अंसारी ने कहा कि अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार होती तो राज्यसभा सीट पर पार्टी की जीत तय थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो पर्याप्त मत है, तो वो तो हमें मिला वोट। जो जिस वोट हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, बस किसी और को मिला, वो जीत गया, खत्म हो गया। इरफान अंसारी के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या झारखंड में महागठबंधन की सरकार से कांग्रेस दूर है? इधर इरफान अंसारी की बातों को सरकार में सहयोगी जेएमएम के प्रवक्ता ही गंभीरता से लेने को तैयार नहीं दिख रहे। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को शर्मनाक बताते हुए तंज कसा है। महागठबंधन की है, इंडिया गठबंधन की है, सभी की है, सामूहिक जिम्मेवारी है। तो फिर हमारी सरकार होती तो ऐसा होता। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन भावावेश में ऐसी बातें निकल गई होंगी। उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो राज्यसभा चुनाव हार के तो मुंह काला कर लिया आप लोगों ने। अब काला होने से बाकी है क्या? तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग का जो लक्षण है इन लोगों का, ये पूरे देश में मुंह काला इन लोग का होगा। राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्ताधारी गठबंधन में चल रही खींचतान पर बीजेपी की पैनी नजर है। विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने नसीहत दी है कि अगर कांग्रेस गठबंधन के अंदर अपमानित महसूस कर रही है तो फिर सरकार से तुरंत अलग होने का फैसला करे। कांग्रेस पार्टी जितनी जिस प्रकार से गुस्सा जो बोल रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर उनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय नहीं हो गया, बड़ा अपमानित तो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो फिर वहां बने रहने का तो कोई मतलब नहीं रहता है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर मिली हार कांग्रेस भूलने को तैयार नहीं दिख रही। सरकार में शामिल होकर भी सरकार से अलग दिखने की बात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के सरकार गठन के फॉर्मूले की भी चर्चा तेज है। भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल झारखंड की सियासत में गर्माहट और बार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो उसे सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। हिम्मत है, कांग्रेस में भी हिम्मत है तो कांग्रेस को समर्थन वापस लेकर जो है बाहर हो जाना चाहिए सरकार से। यहाँ तो उनको पैसा चाहिए। कई एक लोग तो, हमारे विधायक लोग तो अलग बात कह रहे हैं कि के राजू जो कांग्रेस का प्रभारी है वही पैसा लेके भी। राय जी से मेरी व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं हुई है, जिससे कि उन्होंने क्या कहा मैं बता पाऊँ, लेकिन मैंने भी अखबारों में सुना है। हो सकता है कि उनके मन में कोई स्ट्रेटेजी हो, झारखंड के प्रति प्यार हो, उनको लगता होगा कि कांग्रेसी जो लूट के ले जा रहा है और कम से कम वो लूट नहीं होगी, लूट खसोट बचाना चाहते हैं। खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित इंदवन जंगल में पुलिस और पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य श्रवण दास के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक हथियार बरामदगी के लिए जंगल ले जाए गए
श्रवण दास ने भागने की कोशिश करते हुए एक सब इंस्पेक्टर का हथियार छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल श्रवण दास को गिरफ्तार कर इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया है। पुलिस ने जंगल से 4 पिस्टल और 38 गोलियां, संगठन के पर्चे और डायरी बरामद करने का दावा किया है। हथियार बरामद हुए हैं, वो हथियार भी देसी कट्टे के रूप में भी हैं और सेमी ऑटोमेटिक जो देसी पिस्टल होता है उसके भी वो भी हथियार। इसके पास से हम लोगों को हथियार के अलावा पीएलएफआई के बहुत सारे पर्चे बरामद हुए हैं। इसके पास से हम लोग को डायरी बरामद हुई है। लगभग जितने भी जिला में कार्य चल रहे थे वहाँ पे लोगों के द्वारा इसके बारे में शिकायत हम लोग की जा रही थी, परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से भी। तो ये काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है कोटी। खबर सरायकेला से है, जहां चौका थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के पास शराब से लदी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक बाल बच गया, जबकि वाहन में लदी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। हादसे के बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों में शराब की बोतलें उठाने की होड़ मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग बोतलें लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वैन में करीब 4,62,000 रुपए मूल्य की शराब लदी थी। जानकारी के अनुसार हादसे में करीब 40% शराब की बोतलें टूट गई, जबकि लगभग 60% बोतलें ग्रामीण उठा ले गए। सूचना मिलते ही चौका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। जो है ना स्लिप हो गया, गाड़ी जो है ना अनबैलेंस होकर पलटी मार दी। अच्छा, बस धनबाद से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? अब जा रहे थे, क्या बोलते हैं आपको, यहाँ डिमना में सब। खबर राजधानी रांची से है, जहां पुंदाग ओपी क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वारदात के दौरान चोरों ने आसपास के घरों के दरवाजे को बाहर से रस्सी और कुंडी लगाकर बंद कर दिया, ताकि कोई बाहर ना निकल सके। जानकारी के मुताबिक सोनू अपने परिवार के साथ पटना गए हुए थे। घर में ताला लगा होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में एंट्री ली और फिर करीब 1,55,000 रुपए नकद के साथ 10 से 12 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और बदमाशों की पहचान करने की कोशिशें की जा रही है। फोटो दिख रहा है, 3 लोग हैं। हाँ, स्कूटी में आए थे, यहाँ से बाइक बिना चालू किए हुए निकले हुए हैं और आगे जाकर के चालू करके सीधा उधर चले गए, भाग गए। और आगे के जब फुटेज हम देखने गए तो उधर बहुत ज्यादा स्पीड से मैंने जा रहा था। खोले तो देखे लॉक है, तो हम लोगों को लगा मजाक में कोई किया है। फिर देख रहे हैं तो फिर चाकू से काटे अंदर से घुसा के तब निकले हैं। उसके बाद पता चला? हाँ, फिर फोन आया तो तुरंत पता चला। सुबह 7 होगा कि 6:30 बजे। धनबाद के गोंदूडी ओपी क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक आटा मिल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला निवासी उमेश यादव के रूप में हुई। ग्राहकों से पैसे लेकर अपनी बाइक से मिल लौटने के दौरान घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग पर उनकी जान ले ली है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही गोंदूडीह, भूली और केंदुआडीह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। मृतक ने भाई के पुरानी रंजिश या लूट की नीयत से हत्या की आशंका जताई है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। हम तो यहाँ रहते हैं दिनोबली स्कूल के बगल में। आपको कैसे पता चला? हमको फोन किया है। अब ये तो पता नहीं ना कैसे क्या है, ये तो प्राइवेट में काम करता था। ये हमारे यहाँ काम करते हैं, तो कुछ कलेक्शन था हमारा भुल्ली में, कलेक्शन लाने के लिए गए थे। उसी बीच में जानकारी नहीं मिला तो फ़ोन करके इनका घर से परिवार का फ़ोन आया था, बोला ऐसा घटना एक्सीडेंट हो गया। तो हमने मोबाइल पर कॉल किया तो भाई जी फ़ोन उठाए, बोला ऐसा बात का भी स्पॉट पाई है। आने के बाद हमको घटना का पूरा जानकारी मिली। मेरी इन्फॉर्मेशन यही है, फायरिंग हुआ है, तो आगे जो जान चलता है उसमें। सर जो फायरिंग हुई थी वो मतलब डेट है? हाँ, इस सूचना पर यही है, डेट। हाँ, डेट है। आगे जो जान चलेगा तो आश्वासन यही है कि जल्द से जल्दी उसका उद्भेदन हो जाए।
गुमला में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। धीरे धीरे जाओ। राजधानी रांची में हर महीने करीब 800 से 1000 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जागरूकता के अभाव में लोग अपराधियों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में रांची साइबर थाना की ओर से खास पहल की गई है। एसएसपी की ओर से साइबर थाने का फेसबुक पेज और QR कोड को लॉन्च किया गया। इस पेज के जरिए लोगों को साइबर अपराध के लिए पैंतरों से बचने के तरीके बताए जाएंगे, साथ ही उन्हें जागरूक किया जाएगा। इस पेज के माध्यम से लोग साइबर अपराध की शिकायत भी दे सकेंगे, जिस पर कार्रवाई हो सके। पैसा कट जाता है। हम लोगों ने साइबर क्राइम थाने का एक फेसबुक पेज अलग से बनाया है और उसका एक QR कोड भी हम लोगों ने जनरेट करके उसको सर्कुलेट किया है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि 2 चीज़ें हैं। साइबर क्राइम से लोगों को बचना है तो लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। अगर ये नॉलेज लोगों को टाइमली हो जाए तो बहुत सारे फ्रॉड से वो ऐसे ही बच जाएंगे। तो उस फेसबुक पेज पर हम लोग बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो हैं वो भी हम लोग दे रहे हैं। अलग अलग तरीके के जो साइबर क्राइम्स के मोडस ऑपरेंडी हैं, जो अलग अलग तरीके हैं, उनके बारे में, उनसे कैसे बचाव किया जाए उसके बारे में। मतलब जो सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या झारखंड सरकार द्वारा साइबर क्राइम से बचने के लिए जो नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, नए पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम इसमें जानकारी देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो दूसरा फायदा है कि ये मान के चले कि बहुत लोग हैं जो थाना आने में असमर्थ हैं या फिर वो किसी कारणवश थाना नहीं आना चाहते हैं, तो इस फेसबुक पेज के माध्यम से वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज स्थित पहाड़पुर गांव में आदिवासी समाज के जाहिर स्थान जाकर ट्राइबल समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी झारखंड आएंगे तब उन्हें झारखंड के जाहिर स्थान भी लेकर जाएंगे। चंपाई सोरेन ने झारखंड में एक और हूल आंदोलन पर भी जोर दिया और घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई का भी ऐलान किया। उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रायरमपुर पहाड़पुर गांव के जाहिर थान में देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदिवासी का जहां आस्था अस्मिता जुड़ा हुआ है, जो मारांगबुरु जाहिर आयो लिटे गोसाई मोड़े को तुरुई को उस जगह में डोबो जोहार किया, प्रणाम किया। अगर पीएम मोदी कभी झारखंड आते हैं तो क्या आप भी लेकर जाएंगे जाहिर स्थान, झारखंड का जाहिर स्थान? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी भी जरूरत है सेकंड हुल होने, क्योंकि आज पाकुड़ जिला में 15,000 एकड़ से ज्यादा आदिवासी का जमीन बाहर से आदमी आके कब्जा कर लिया है। जमशेदपुर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम कड़ी सुरक्षा और कदाचार मुक्त माहौल के बीच संपन्न हो गया है। छात्रों ने बायोलॉजी और फिजिक्स के पेपर को सही बताया। हालांकि इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, जिसमें कागजी प्रक्रिया पूरी करनी थी। पहली बार पेपर लीक होने के बाद अब छात्र दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, इसे लेकर आशंकित दिख रहे हैं। बहुत टफ लग रहा था, लेंदी था और क्वेश्चंस छूट गए। क्यों? टाइम की वजह से या फिर कुछ समझ नहीं आया? अपने मतलब आंसर्स गलत आ रहे थे तो छोड़े भी बहुत सारे उस तरह से, और टाइम की कमी हो गई, लेंदी था। एग्जाम देखिए बहुत अच्छा था, लाइक बायोलॉजी बहुत इजी था, ठीक है, बहुत इजी मतलब था, और मॉडरेट में केमिस्ट्री था। फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था आपका, बाकी सब व्यवस्था वगैरह सब कैसी व्यवस्था बहुत अच्छा था, सुरक्षा वगैरह टाइम पे सायरन बज रहा था, वो लाइक इतना मिनट बचा है, फिर पानी पीने का, टॉयलेट का, ये सब व्यवस्था था बहुत अच्छा। सीसीटीवी कैमरा सब था, बहुत सारा सब वर्किंग सीसीटीवी था। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा नहीं था, और बायो में ज्यादातर ऑब्जेक्शन और रीजन दे दिया था, मतलब पहले से एज कम्पेयर टू अभी का क्वेश्चन अच्छा नहीं था। देने के समय तो लास्ट टाइम जैसा पेपर लीक हुआ था, इस साल भी लग रहा था फिर से पेपर लीक होगा। एग्जाम तो इजी था, बायो बहुत इजी आया था, बायो तो हम लोग बहुत अटेम्प्ट किया, अच्छा मार्क्स आएगा। इस बार की तैयारी कैसी थी पिछले बार से? इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में अच्छा किए थे तैयारी, क्योंकि पिछले बार कैंसिल हो गया था तो लगा था कि हाँ और हार्ड आएगा पेपर,
पर मुझे नहीं लगा उतना हार्ड। ठीक लग रहा है। बायो इजी था काफी, केमिस्ट्री टफ था, फिजिक्स भी इजी था। किए पिछले थर्ड में को जैसा किए थे वैसा तो नहीं किए, लेकिन पेपर इजी था। धनबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र से बाहर निकले छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली। परीक्षार्थियों ने बताया कि पिछले बार की तुलना में इस बार प्रश्न पत्र अधिक कठिन था। छात्रों के अनुसार बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न मध्यम स्तर के थे, जबकि फिजिक्स के प्रश्न काफी लंबे और उलझाऊ थे, जिन्हें हल करने में अधिक समय लगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। बायो बहुत ही आसान था और केमिस्ट्री भी ठीक था, 2-3 क्वेश्चन टफ था, बाकी फिजिक्स बहुत टफ था। पिछली बार जो पेपर आया था पिछले बार की तरह था एकदम फिजिक्स का पेपर। बायो मुझे आसान लगा था बहुत, 30 मिनट्स में। केमिस्ट्री सेक्शन तो मॉडरेट था, बायो इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स अच्छी पेपर आई थी, मतलब लेंदी थी। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ टफ थे, बट फिजिक्स की पेपर अच्छी थी। पेपर अच्छा था, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा हार्ड था। बहुत ज्यादा उसको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा था और लग रहा था कि अलग ही था कुछ, और डेरिवेशन से भी आ गए थे सवाल, और बाकी सब ठीक ही था। बायोलॉजी भी थोड़ा घुमा के था, लेकिन ठीक था। पहले का थोड़ा सा मतलब इजी टाइप लग रहा था, इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में था। बहुत मेंटल ट्रॉमा हो गया था। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मुंबई से देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की हर विधानसभा में निःशुल्क नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और लोगों को टोल फ्री नंबर के माध्यम से इसका लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में 14 स्थानों पर आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, जिनका संचालन टाटा ट्रस्ट करेगी। इससे करीब 15 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। मिनरल वाटर टाइप का आरओ वाटर जो है उसका प्लांट बनाना है, और उसका भी रख रखाव होगा। उसका टाटा ट्रस्ट जो है रख रखाव करेगी। डीबी लैब जो है वो बना रही, फिलहाल जो है वो 14 जगह पर बना रही है, जिसको भी बाद में हम लोग 100 जगह पर एक्सटेंड। हमने ये तय किया है कि अब प्रत्येक विधानसभा में निःशुल्क एम्बुलेंस मिलेगा। उसका एक टोल फ्री नंबर हम जारी करेंगे, और 24 घंटे 365 दिन जब भी लोगों को आवश्यकता होगी वो एम्बुलेंस